नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ हमेशा कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जिसमें आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने पद रहने वाले हैं 2024 में। फाइनली आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, और आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारे बिंदुओं पे एकदम सत्यता के साथ सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। आज सबसे पहले देखो, मैं आपका एक डाउट है जो क्लियर कर देना चाहूँगा, क्योंकि ये भर्ती है फ्रेंड्स, ये आपकी 2021 में आई थी, लास्ट 2021 में आई थी। उसके बाद ये आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिला है। सामान्य तौर पे यदि हम देखें तो ये भर्ती जो है ना, 1 साल के समयांतराल के बाद आपका नेक्स्ट ईयर आता है। 2021 में आई थी, 22 में ना आके 23 में आनी थी, बट ये 23 में नहीं आई है। ठीक है, तो अभी ये 24 में आपकी भर्ती 100% आने वाला है नोटिफिकेशन। ठीक है, तो उसके संबंध में यदि आप सर्च करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे या कहीं अन्य प्लेटफॉर्म पे, तो आपको मैंने भी एक्चुअली इससे पहले भी काफ़ी इसके पीछे होमवर्क किया, फिर आपको मैं एकदम इन बिंदुओं से जानकारी जो है वो प्रोवाइड करना चाहूँगा कि आपके कितने पदों की संख्या रहने वाली है। यहाँ तक कि आप यदि देखेंगे, शायद नाम साझा करना सही नहीं है, कुछ बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपकी पदों की जो संख्या है वो 950 प्लस रहने वाली है। ठीक है, क्या सच में 410 प्लस पदों की संख्या रहने वाली है? देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, इसमें ये सच्चाई है बिल्कुल। ठीक है, कि पदों की संख्या देखो कितनी रहेगी, इसके बारे में आपको बताऊं। अभी क्या 2024 चल रहा है। ठीक है, 2024 आपका अप्रैल है। ठीक है, तो अभी 2024 की बात करें तो एक आपका 1/7/23 को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो मतलब रिक्त पदों का जो ब्यौरा दिया गया था फ्रेंड्स, उसमें आपका आर ओ के इसमें 311 पद थे, और ए आर ओ के थे इसमें फ्रेंड्स आपके 100 पद। ए आर ओ के 100 पद थे, और कंप्यूटर असिस्टेंट के थे फ्रेंड्स आपके 23। कंप्यूटर असिस्टेंट के 23 थे। ठीक है, तो आप टोटल मान के चलिएगा कि आपके कंप्यूटर असिस्टेंट के जो 23 पद थे, कंप्यूटर असिस्टेंट के टोटल आपके 434 प्लस पद थे। ये आपके थे 1/7/2023 तक। ठीक है, तो अभी भी वैकेंसी नहीं आई है, यहाँ तक कि 24 का प्रारंभ है। तो माइट भी देखो, जायज़ सी बात है, अगर वैकेंसी नहीं आती 1 साल तक तो जायज़ सी बात पदों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, चांसेस है पदों की संख्या बढ़ के ही आएगी। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी के फिलहाल वो जो आंकड़ा है 1/7/2023 के अनुसार 434, जिसमें आर ओ कंप्यूटर असिस्टेंट के रिक्त पद थे। तो जब भी आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपकी पदों की संख्या फ्रेंड्स देखो अराउंड आपका, मैं आपको बताऊं, कम से कम तो इतनी रहेगी 434, 100% श्योर है। जब भी नोटिफिकेशन आता है तब आप लिख के रख लो, इतने ही कम से कम पद आएंगे। कम से कम मैक्सिमम मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, आपके 500 प्लस पद हो सकते हैं। कितने? मैक्सिमम 500 पद प्लस हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पदों की संख्या रहने वाली नहीं है। मैं आपको इस बात की पुष्टि करता हूँ। इससे पहले भी जो भी जानकारी मैंने दी है, मैं आपको एकदम सत्यता के साथ बताता हूँ कि कोई भी इसमें फर्जीवाड़ा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपको बोलते हैं ना, इतने बड़े बड़े चैनल वाले, कि भैया 950, कोई बता रहा है कि आपके 942 पद आने वाले हैं। यहाँ तक कि एक हमारे बहुत बड़े, बहुत ही सम्माननीय टीचर हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि आपकी 942 पदों की संख्या रहने वाली है, आर ओ ए आर ओ की दोनों। और एक उन्होंने लिस्ट भी जारी की है, इतने पदों की संख्या रहने वाली है। दूसरी बात कि इसमें आर ओ ए आर ओ में जो आपका सिलेक्शन होगा ना, वो आपके जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक है, एक लखनऊ में है और एक आपकी इलाहाबाद में है। ठीक है, तो इन दो ही जगह एवल सिलेक्शन मिलता है अभी तक। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, इनमें से इन दो ही जगह, इलाहाबाद हाई कोर्ट में या फिर आपके लखनऊ खंडपीठ में, मतलब दो ब्रांच जो हैं, तो दो जगह सिलेक्शन ज्वाइनिंग मिलती है। उन्होंने बोला है कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ज्वाइनिंग मिलती है। देखो, ये कोई मतलब सार्थकता नहीं बनती है कुछ भी बोल देना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भैया आर ओ की कौन सी कब ज्वाइनिंग नहीं मिलती है। ठीक है, वहाँ पे आपका जो ग्रुप सी वाले जो अभी परीक्षा हुई थी आपकी 23 में, उनकी ज्वाइनिंग मिलती है, मतलब उनको अपॉइंट किया जाता है। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो मतलब आपका ये ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, उन्होंने बोला था। वो शायद बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा, इसका खंडन करूँगा, ये बिल्कुल गलत है। आपकी या तो फिर ज्वाइनिंग होती है लखनऊ हाई कोर्ट में या फिर आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है, कि दो ही जगह है,
उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय। तो फ्रेंड्स इसके अलावा फ्रेंड्स आपको देखो बात करें कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक देखने को मिल जाएगा। अभी आपको पता है चुनावी माहौल है, नोटिफिकेशन देखो आपका बिल्कुल 100% 2024 में आना तय है। पदों की संख्या आपको मैंने बताई है 500 प्लस रहने वाली है समथिंग, नहीं तो आपकी 400 जो 34 है वो पदों की संख्या रहेगी, इतनी ही रहेगी, कम से कम तो इतनी रहनी ही रहनी है, ठीक है। नोटिफिकेशन फ्रेंड्स आपका चांसेस है, मैं आपको बताऊं 2021 में तो आपका अगस्त में आया था, ठीक है। तो इस बारी में आपको बताऊं देखो जून में तो आपके चुनाव का जो है वो पूरा कार्यक्रम निपट पाएगा। जून के लास्ट में बहुत कम चांस हैं, ठीक है, बहुत कम चांस है, 10%। नहीं तो आपको मैं बताऊं जुलाई में या फिर अगस्त में, जुलाई में या फिर आपके अगस्त में ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। 99% चांसेस है फ्रेंड्स कि आपको ये नोटिफिकेशन है वो अगस्त में देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? अगस्त में, अगस्त 2024 में, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट्स मतलब तैयारी कर रहे हैं और जो शायद किसी कारणवश 2021 में भी जिन्होंने मतलब एग्ज़ाम दिया है, ये इस परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती साथियों। यदि हम जो एग्ज़ाम पैटर्न है सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा ही है, जिसमें केवल आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, आप केवल ग्रेजुएट होना चाहिए आप, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीए कुछ भी हो, बीटेक हो। और दूसरी कंडीशन ये है आरओ एआरओ दोनों के लिए आपके पास CCC जो एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है। और मैं आशा करता हूँ जो भी अभ्यर्थी मतलब स्पेशली यूपी में जो भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी परीक्षाओं की, CCC सब किए हुए होते हैं, क्योंकि अब तो पेट से अधिकांश जो क्लर्क की वैकेंसी है उनमें CCC मैंडेटरी है। CCC नहीं है तो उसके ओ लेवल होना चाहिए, यदि ओ लेवल नहीं है तो कोई भी इनके समकक्ष कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा होगा वो वैलिड होगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये आरओ दोनों के लिए फ्रेंड्स। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको पता है जो चरणों में होता है, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, मैंने आपको बता दिया, शायद बहुत बड़ी बात है और प्लस पॉइंट है ये। यही वजह है कि इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है, ज़्यादा जाती है कट ऑफ इसकी, जिसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 200 प्रश्न होते हैं जिसमें, ठीक है, 200 मार्क्स होते हैं और 3 घंटे का ये पेपर होता है फ्रेंड्स आपका कंप्यूटर पे। 2021 में आपका एनटीए ने कराया था कंडक्ट, और आपका इस वर्ष भी एनटीए ही कंडक्ट कराएगा। बट कोई भी फ्यूचर में होने वाली मतलब 100% कहना सार्थक नहीं है, बट चांसेस है कि आपका एनटीए ही कंडक्ट कराएगा, ठीक है। फिर भी 100% कहना बिल्कुल नहीं है, फ्यूचर हाथ में नहीं होता। मैं आपको बताऊँ देखो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग होती है, जो आपका रिटन पेपर होगा उसके 15 मिनट के बाद इंग्लिश की आपकी टाइपिंग होगी 20 मिनट में, जिसमें आपके 15 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग होती है। उसी सिस्टम पे आफ्टर 15 मिनट्स जब आपका जो एग्ज़ाम होगा रिटन, उसी सिस्टम पे, ठीक है। तो टाइपिंग इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जिसमें 200 नंबर का पेपर होता है और 50 नंबर की जो इंग्लिश की टाइपिंग होती है फ्रेंड्स। टाइपिंग इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। टाइपिंग ही ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। जिन लोगों का टाइपिंग में स्कोर कम रह जाता है वो कई बार सोचते हैं कि यार काश टाइपिंग में, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन लेने के लिए एक एक नंबर क्या कट ऑफ जो आपकी लगेगी ना, 250 में से जो आपकी कट ऑफ लगती है वो पॉइंट के, जैसे आपके यहाँ 210.119, ठीक है। तो दशमलव के आपके 3 अंकों तक आपके कट ऑफ में शामिल किए जाते हैं, मतलब कैलकुलेशन किया जाता है कट ऑफ में लाने के लिए। तो आप समझदार हैं कि एक एक नंबर के कितने मायने होते हैं। टाइपिंग में आपको किसी भी कीमत पे ये मान के चलिएगा कि आपके मिनिमम 45 नंबर लाने ही लाने हैं 50 में से, तब आपका सिलेक्शन है। और आपको आउट ऑफ 250 में से कम नहीं तो 200 प्लस नंबर लेके ही आने हैं सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। टाइपिंग के लिए फ्रेंड्स देखो आप टिप्स, आप आई होप तैयारी करते हैं आप लोग टाइपिंग की एक बुक आती है, उसको देख के शुरू से आप एक्सरसाइज से तैयारी करें। अदरवाइज़ कहीं से भी आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो आपको और अच्छे बेहतर तरीके से बताए टाइपिंग के बारे में। यदि आप टाइपिंग प्रॉपर सीखते हैं कंप्यूटर सेंटर पे जाके, तो वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे टाइपिंग करनी है, ठीक है। टाइपिंग करने का सबसे एक ही तरीका है सीखने का, कि आपको जिस दिन लगे ना कि आपको पूरा कीबोर्ड याद है विद जो साइड में आपके होते हैं न्यूमेरिक की उसको, और आपके ऊपर जो मॉडिफिकेशन फंक्शन की होते हैं, सारे आंख बंद करके आपको पता होना चाहिए कि आपकी इस उंगली से ASDF आएगा, मतलब तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमें टाइपिंग आने लगे। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मतलब जो अंगूठे के पास वाली 2 उंगली होती है उन्हीं दोनों हाथों दोनों उंगली से जल्दी जल्दी की प्रेस करके सोचते हैं कि हम टाइपिंग कर लेंगे। 25 वर्ड कोई बड़ी बात नहीं है। देखो शायद वो प्रोसेस जो आप सोच रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत है,
ठीक है। टाइपिंग करने का तरीका यही है कि आप बिना देखे टाइपिंग करें और आपकी जो भी स्पीड शुरू में स्पीड धीरे आएगी, बाद में एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा इंग्लिश की टाइपिंग ना बड़ी ईजी है, हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश की टाइपिंग बहुत ईजी है। आपकी स्पीड कब 70-80 वर्ड पर मिनट हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। आप बस प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। 2-3 महीने तक प्रैक्टिस करेंगे आप, 3 महीने में आपकी स्पीड आएगी बहुत अच्छी तरीके फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया कि आपका जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स वो जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त में आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। कोई भी परीक्षा आप देखो 1-2 महीने की तैयारी करने से नहीं निकाल सकते हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपर इनफ समय दें। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइएगा। स्पेशली मैं आपको बताऊं जो सब्जेक्ट हैं जिनमें आपके ज़्यादा प्रश्न आते हैं उनको आप एक नज़र देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आते हैं। 2019 का ये पैटर्न है। 2019 में किस सब्जेक्ट से कितने आए थे आपके, तीनों जो विज्ञान है उनमें से 11 नंबर आए थे और इतिहास में आपके 12, और जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है जिसमें आपके 12 प्रश्न हैं। आर्ट एंड कल्चर से 4 थे, इकोनॉमी से 10 थे, पॉलिटी से 5 थे, ज्योग्राफी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी 14, ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। करंट अफेयर के 14 प्रश्न थे और इंग्लिश के 50। देखो इंग्लिश सबसे ज़्यादा पूछी आती थी 2019 तक 50 नंबर की, बट 2021 में ऐसा नहीं हुआ। 2021 में पैटर्न चेंज कर दिया एनटीए ने। 2021 में इंग्लिश आपकी 10-11 नंबर की पूछी हुई है केवल। तो आप इंग्लिश के अब ज़्यादा भरोसे नहीं रह सकते हैं। बट हाँ जो साइंस है उसमें 2-1 नंबर बढ़े हैं आपके, सबसे ज़्यादा 18 मार्क्स, और हिस्ट्री के 14 नंबर, ये सारे हैं आप एक नज़र देख सकते हैं। ज्योग्राफी और करंट अफेयर इन दोनों के जो वेटेज हो वो नंबर बड़े हैं 21-21, और रीजनिंग के आपके 25 नंबर। यूपी स्पेशल देखो यूपी से हैं तो जैसी बात है यूपी स्पेशल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी यूपी के स्पेशली किसी भी परीक्षा में यूपी स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट हो गया या फिर आप बीपीओ का हो गया, जो भी पेट 2023 दे रखे हैं वो लोग अवेयर हैं। यूपी स्पेशल आपकी एकदम एडवांस में एकदम हर एक परीक्षा में ये आने ही आने हैं। तो यूपी स्पेशल आपको कवर कर लेनी है, हर एक परीक्षा में काम आती है ये। तो ये आपका फ्रेंड्स पैटर्न था कि आपके किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं। साथियों जैसे ही यदि पदों की संख्या देखो अभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले जो लास्ट ईयर की मतलब 2021 की जो क्या कट ऑफ गई है, कट ऑफ क्या गई है ये एनटीए के द्वारा एएससी के द्वारा ये जारी की जाएगी कि आपकी कट ऑफ क्या गई है, ठीक है। कट ऑफ मान लीजिएगा कि आपका कम से कम नहीं तो 1.5 या 2 महीने पहले नोटिफिकेशन से कट ऑफ जारी की जाती है। विगत वर्षों का पैटर्न देखें तो, ठीक है। तो कट ऑफ जारी की जाएगी तो उससे पता लग जाएगा कि हाँ आप नोटिफिकेशन आपका जो है वो आने ही वाला है, ठीक है। अराउंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये बिल्कुल एकदम सार्थक है 100% कि नोटिफिकेशन आपका 2024 में किसी भी कीमत पे आएगा। और जो भी फ्रेंड्स देखो साथियों जो भी है मतलब ग्रुप डी और सी के, मैं आपको बताऊं ग्रुप सी और डी की चांसेस नहीं है, ठीक है। इससे पहले आपकी ग्रुप सी और डी की जो भर्ती आई है तो ग्रुप सी और डी के इस वर्ष चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, बट होने को असंभव कुछ भी नहीं है। फिलहाल 2024 में आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप सी और डी की नोटिफिकेशन आने के चांसेस नहीं है। माइट भी आप आए तो आपके 2025 के प्रारंभ में आ सकते हैं, नहीं तो आपके 2024 के जो लास्ट में आरओ और एआरओ इन्हीं दोनों का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा देखने को, जिसमें कंप्यूटर असिस्टेंट के 23 पद हैं। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको साझा करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आप चैनल पर नए हैं आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।